बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की अपनी स्पीच का आगाज मैं सूरतुल बाकरा की एक आयत से करूंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कह रहा था कि मैं अपना नायब बनाने जा रहा हूं, अपना नायब बनाने जा रहा हूं। यू नो व्हाट, ये किसका जिक्र हो रहा है? जी हां, ये आपका जिक्र हो रहा है, ये हजरत इंसान का जिक्र हो रहा है, ये उस मखलूक का जिक्र हो रहा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात पर फजीलत दी है, तमाम मखलूकात पर फजीलत दी है। यस, वी आर क्राउन ऑफ क्रिएशन। यस, हम हैं अशरफुल मखलूकात। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को न सिर्फ अशरफुल मखलूक बनाया बल्कि उसको एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका भी दिया। और उस तरीके को समझने के लिए, उस तरीके पर चलने के लिए कामयाबी के साथ हमें 3 बातों को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देना होगी। आज वैसे तो कई अवामिल हैं जो इंसान को उस रास्ते पे चलने के लिए तकवीयत देंगे, मजबूती देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ 3 का जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर है जो इंसान की पर्सनैलिटी में फितरत सानिया बन जाना चाहिए, उसका ट्रेडमार्क बन जाना चाहिए, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। यस, मुस्बत सोच। क्या है मुस्बत सोच? लेट्स सपोज दैट इफ अ पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ। फर्ज कर लीजिए एक इंसान को सजाए मौत हो गई है और उसको जेल में डाल दिया गया है। वो दिन आ गया जिस दिन उसको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाना था। जेलर साहब आए, उसके बाद कांस्टेबल्स आए, उसके बाद डॉक्टर आया, पैरामेडिकल स्टाफ आया, उसको लेकर के गए कहां? फांसी के तख्ते पर। उसके हाथ पीछे बांध दिए गए, उसके गर्दन को टाइटली रस्सी के साथ बांध दिया गया, उसके ऊपर, उसके फेस के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा चढ़ा दिया गया। एक अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक जल्लाद लीवर पकड़ के खड़ा हुआ है और वो इंतजार में है कि कब उसको इशारा मिले और वो कब लीवर को खींच दे। उस वक्त भी वो ये सोचे, कौन? जो फांसी के तख्ते पे खड़ा हुआ है, कि मैं बच जाऊंगा। This is positive thinking, my dear. That's what I want to tell you. Always think positive. और अगर वो मर गया, क्योंकि उसको तो मरना ही है, उसको फांसी जो दी जा रही है, तो मरने का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि he was thinking positively. वो उस वक्त मुस्बत सोच को लेकर खड़ा हुआ था कि मैं बच जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और यकीन कीजिए, हो सकता नहीं, यकीनन वो बच जाएगा। और अगर मर गया तो उसे मरने का पता भी नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव थिंकिंग। दैट इज माई फर्स्ट गोल्डन रूल विच आई वॉन्ट टू टेल यू। नाउ सेकेंड रूल, आइए दूसरे सुनहरी उसूल को समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचें। और किसने मना किया है आपको बड़ी सोच रखने से? अपने दिमाग को उड़ने दीजिए हवाओं में। बड़ी सोच क्या है? एक बच्चा था, उसकी मां ने उसको नहलाया, उसको कुर्ता पैजामा पहनाया, बाल में तेल लगाया, कंघी की, सुरमा आंखों में लगाया, जैसे माएं प्यार से, मोहब्बत से अपने बच्चे को तैयार करती हैं, और कहा, जाओ मोहम्मद अली, नाम सुना हुआ है आपने, जाओ मोहम्मद अली, बाहर जाके बच्चों के साथ खेलो। क्या वो बच्चा था यार जिसको मां खुद कहती थी कि जाके बाहर खेलो? खैर, मोहम्मद अली 7 साल के थे, बाहर गए, गली में बच्चों को कैंचे खेलते देखा, बंटे खेलते देखा। हमारे जैसा कोई होता ना, खैर बंटे खेलते देखा। मोहम्मद अली के जो नेबरहुड में जितने भी बच्चे उस वक्त खेल रहे थे, उन्होंने कहा, आओ मोहम्मद अली, बंटे खेलें, कंचे खेलें। हमारे जैसा कोई होता, हम कहते आजो फौरन, हम शुरू हुए थे, ठीक है। लेकिन वो मोहम्मद अली थे, उन्होंने जवाब दिया। बड़ी सोच की बात कर रहा हूं, थिंक बिग। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं कंचे नहीं खेल सकता। उन्होंने पूछा, क्यों? मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। वाह, क्या बात है मोहम्मद अली की। ये वही मोहम्मद अली है जिसको आप कायदे मिल्लत कहते हैं, जिनको आप कायदे आजम कहते हैं।
यस, उनके हाथ कंचे खेलने के लिए नहीं बने थे, उनके हाथ उन दस्तावेजात पर सिग्नेचर करने के लिए बने थे जिसने अंग्रेजों और हिंदुओं को हिला के रख दिया था, जिसने उनको मजबूर कर दिया था हमारी सकाफत, हमारे मजहब को एक्सेप्ट करने के लिए। और यार वो हाथ बने ही नहीं थे क्या करने के लिए? कंचे खेलने के लिए। वो हाथ थे बड़े बड़े काम करने के लिए, क्योंकि उनकी सोच 7 साल की उम्र में भी लीडर्स वाली थी। ये हाथ कंचे खेलने के लिए नहीं बने, ये हाथ किसी और काम के लिए बने हैं। दिस इज कॉल्ड एज थिंक बिग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिफाई योर स्किल्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं अपनी। मेरी अम्मा और मेरे अब्बा, मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मेरी वालदा ज़िंदा हैं और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी खैर वाफ़ियत और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए। मेरी अम्मी कहती हैं अभी भी, और मेरे अब्बू कहा करते थे, 2 साल से लेकर 3 साल की उम्र तक जब मैं 2 से 3 साल की उम्र में था, तो मैं बातूनी बहुत था। ये मेरी माँ मुझे कहती, मैं बातूनी बहुत था। आई वॉज वेरी टॉकेटिव, आई यूज टू टॉक विद डिफरेंट पीपल। मैं जल्दी दोस्ती कर लेता था, मैं कभी शाय फील नहीं करता था, मैं बातें करता था, बातें करना मुझे अच्छी लगती थी। दैट वॉज माई करेक्टरिस्टिक फीचर इन द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स। अब हुआ क्या, मैं एक दिन बैठा हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्किल्स। मैं एक दिन बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो मेरे पास मौजूद थीं और आज भी हैं। मैंने काउंट करना शुरू किया। जैसे आई वॉज अ डैम गुड क्रिकेटर, लेकिन आज बल्ला घुमाऊंगा ना तो शायद चोक पड़ जाएगी, शायद पाँव में मोच आ जाएगी बॉलिंग करते हुए। बट आई वॉज अ डैम गुड क्रिकेटर। इवन इतना अच्छा क्रिकेटर था कि मैं सोचता था शायद मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा क्रिकेटर मैं था, अब नहीं हूं, अब नहीं हूं। ये मेरी खसूसियत थी, अब नहीं हूं। ओके, आई वॉज अ गुड सिंगर एज वेल। यस, मैं अच्छा गाता भी था ज़माना जहालियत में, लेकिन अब मुझसे नहीं गाया जाता, अब मुझसे नहीं गाया जाता। यानी मैं अच्छा सिंगर था, आई वॉज डैम गुड सिंगर, बट नाउ आई एम नॉट इवन एबल टू से दैट आई एम अ सिंगर। मैं सिंगर भी नहीं अपने आप को कह सकता, क्योंकि मुझे गाना ही भूल गया, मेरी आवाज़ में वो थ्रो ही नहीं रहा, मैं उस तरह से सुरीला ही नहीं रहा, यूं कह लें। मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी क्वालिटीज़ थी ना, वो ख़त्म होती गई। आज और उस वक्त सिर्फ एक क्वालिटी है जो आज भी मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मेरी पूरा इकोनॉमिकल करियर, मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर, मेरी हर इनकम का सोर्स मेरी टीचिंग है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बोल सकता था और मैं अच्छा बोल लेता हूं। यही वो एक खसूसियत है जो उस वक्त से लेकर आज तक मेरी फितरत में, मेरी पर्सनैलिटी में रही। दैट वॉज द सॉफ्टवेयर विच अल्लाह तबारक व ताला गिवन टू मी वेन एवर आई वॉज जस्ट अ किड ऑफ 2 और 3 years। मैं तब भी बोलता था, मैं आज भी बोलता हूं। यही एक क्वालिटी है मेरे अंदर जो मेरी जिंदगी में अब तक मौजूद है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स। दैट्स वाई आई एम ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव माई वर्ड्स, टू हैव कॉन्वर्सेशन विद यू गाइज, बिकॉज मैं बोल सकता हूं। आई एम अ केमिस्ट्री लेक्चरर। मैं पाकिस्तान के हर प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन पढ़ा चुका हूं, पंजाब कॉलेज, किप्स एटसेट्रा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, उन तमाम क्वालिटीज़ को मैं जब ऑब्जर्व करता हूं कि मेरे अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जो बचपन में भी थी और आज भी है, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल टू हाउ टू आइडेंटिफाई योर ओन स्किल्स। तो मुझे पता चलता है कि मेरे में सिर्फ एक ही क्वालिटी है जो आज भी है, और जब मैं 2 से 3 साल का बच्चा था तब भी थी। वो थी, आई वॉज डैम गुड टॉकेटिव एंड आई एम टॉकेटिव एज वेल टुडे। That's the point. That is my bottom line. 3 golden rules I have told you, which will definitely play an important role in the development and the improvement of your personality is concerned. Number 1,
positive thinking. Number 2, think big. Number 3, try to identify your skills. This is my lesson. Please मेरी बातों को समझिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन 3 असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर चलें. आई कैन गारंटी दिस, मैं आपको आई कैन बेट ऑन इट कि आप फील करेंगे कि दैट यू आर फ्लाइंग इन द एयर हाई एंड हाई.